हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिक्योर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पर। दोस्तों, इनमें उन क्वेश्चन को लिया गया है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सभी के सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आने वाली परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग 20 क्वेश्चन हैं, आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है? तो किसने कहा अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है? भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, माउंटबेटन या फिर महात्मा गांधी? दोस्तों, ये कहा था भीमराव अंबेडकर ने। इन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है। और दोस्तों, भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को। ठीक है, 14 अप्रैल को मनाई जाती है, इसे आप याद रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है। और दोस्तों, इसमें 5 ऋतु का वर्णन है अनुच्छेद 32 में। और इनका जन्म हुआ था दोस्तों मध्य प्रदेश के मऊ में। और दोस्तों, इसके साथ ही ये संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो ये आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू दोस्तों, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और द्वितीय भी थे, और इन्होंने भी बहुत कुछ किया। 1929 में दोस्तों लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, और माउंटबेटन है दोस्तों, ये अंतिम वाइसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये आपको याद रखना है। और महात्मा गांधी दोस्तों, इनकी ये पुस्तक है हिंद स्वराज। ठीक है, 1909 में आई थी। और दोस्तों, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर दोस्तों इनकी सबकी बात की जाए तो बहुत लंबा है दोस्तों, इनमें ही आधा दिन निकल जाएगा इन सबकी अगर बात करें तो, इनके योगदानों की। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, तो अगली वीडियो में आएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील का नाम क्या है? तो आपको बताना है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील का नाम क्या है। वुलर, पुलिकट, चिल्का या फिर डल? तो दोस्तों, सबसे बड़ी खारे पानी की झील यह है चिल्का झील, और ये उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में है। वुलर झील जम्मू एंड कश्मीर में है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है, याद रखना। और डल झील ये भी जम्मू कश्मीर में ही है। अगला क्वेश्चन है, 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1888 में इलाहाबाद में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? एनी बेसेंट, जॉर्ज यूल, एओ ह्यूम या फिर बदरुद्दीन तैयब जी? तो दोस्तों, 1888 में की थी जॉर्ज यूल ने। ठीक है, ये जॉर्ज यूल जो थे, ये पहले अंग्रेज थे जिन्होंने की कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और एनी बेसेंट ये दोस्तों प्रथम महिला थी। अगर प्रथम भारतीय महिला आएगा तो वो आएगा दोस्तों सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने की थी 1925 में, 1925 में की थी। और एनी बेसेंट ने 1917 में की थी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता। और 1924 एकमात्र अधिवेशन है, ये महात्मा गांधी जी ने किया था, और ये बेलगांव कर्नाटक। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है। और एओ ह्यूम दोस्तों, इन्होंने कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में। ठीक है, और बदरुद्दीन तैयब जी, अब दोस्तों ये तीसरे थे और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, मुस्लिम अध्यक्ष थे। और दोस्तों, दूसरे जो थे वो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी थे दूसरे, और ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नैरोबी किस देश की राजधानी है? तो नैरोबी है दोस्तों केन्या की राजधानी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। जिम्बाब्वे की राजधानी है दोस्तों हरारे। ठीक है, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। और न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। ठीक है दोस्तों, वेलिंगटन में है। और युगांडा की राजधानी है, युगांडा की राजधानी है दोस्तों कंपाला। अगला क्वेश्चन है, मेरे सपनों का भारत पुस्तक किसने लिखी? मेरे सपनों का भारत पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी दोस्तों महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, पॉकेट वीटो किसकी शक्ति है?
राज्यपाल की, भारत के मुख्य न्यायाधीश की, राष्ट्रपति की या फिर प्रधानमंत्री की। तो पॉकेट वीटो ये शक्ति है भारत के राष्ट्रपति की। भारत के राष्ट्रपति की दोस्तों 3 तरह के पॉकेट वीटो होते हैं, आंत्यात्मिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेबी वीटो। जेबी वीटो या फिर दोस्तों इसको पॉकेट वीटो भी कहते हैं। तो जेबी वीटो होता है उसको पॉकेट वीटो भी कहते हैं। और इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था ज्ञानी जैल सिंह ने। ज्ञानी जैल सिंह ने किया था और उन्होंने जो डाकघर वाला कुछ था उसको पॉकेट वीडियो उसमें इस्तेमाल किया था। अगला क्वेश्चन है, यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? तो यक्षगान है कर्नाटक से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तमिलनाडु में दोस्तों भरतनाट्यम है, ये आपको याद रखना है, भरतनाट्यम। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी है और कथक उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 2002 में, 2006 में, 2010 में या फिर 2013 में? तो भारत में किया गया था दोस्तों राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2010 में और ये हुए थे दिल्ली में, ठीक है, भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय थे दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, इनको मिला था 1913 में, ठीक है, गीतांजलि के लिए। और सीवी रमन को मिला था दोस्तों 1930 में, ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में। और मदर टेरेसा को मिला था 1979 में, ठीक है, 1979 में मदर टेरेसा को मिला था। और अमर्त्य सेन को मिला था 1999 में, ठीक है, 1999 में। और ये अर्थशास्त्री हैं, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एनजीटी, एनजीटी का पूर्ण रूप है? नेशनल ग्रीन ट्राइब, न्यू जर्नल ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या फिर न्यू जर्नल टारगेट? तो दोस्तों इसका होगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होगा दोस्तों, ये ट्राइब्यूनल हो गया तो आप सही कर लेना, ट्रिब्यूनल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में सत्यशोधक समाज, 19वीं शताब्दी में सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो आपको बताना है इसका सही उत्तर। स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले, ईश्वरचंद्र विद्यासागर या फिर केशव चंद्र सेन? तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और दोस्तों ज्योतिबा फुले ने एक पुस्तक लिखी थी, वो लिखी थी गुलामगिरी, ठीक है, गुलामगिरी, ये इनकी एक पुस्तक है। और ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने एक पुस्तक लिखी थी, वो बाबू विभाव, ठीक है, बहुत पूछा जाता है बाबू विभाव, इसको आप याद रख लेना, ठीक है। और सत्यशोधक समाज तो दोस्तों ज्योतिबा फुले ने, इसी के साथ ही 1828 में, ये भी याद रख लो, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने, ठीक है, राजा राम मोहन राय ने। और एक कंफ्यूजन क्वेश्चन, ब्रह्म समाज और आर्य समाज, तो आर्य समाज की स्थापना, ठीक है, दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 में, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, जापान की संसद का नाम क्या है? तो आपको बताना है कि जापान की संसद का नाम क्या है इनमें से। तो जापान की संसद का नाम हो जाएगा डाइट, ठीक है, डाइट। और कांग्रेस दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की है कांग्रेस, और मजलिस है मालदीव की, और नेशनल पीपुल्स है, यह है चीन की, ठीक है, ये आपको याद रखना। और भारत में तो संसद, पार्लियामेंट, संसद कहा जाता है, और पार्लियामेंट ब्रिटेन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गिल्ड एवं गिल्ड एज्ड बाजार किससे संबंधित है? गिल्ड एज्ड बाजार किससे संबंधित है? पुराने करेंसी नोट, सोना चांदी, सरकारी प्रतिभूतियों या प्रत्यक्ष कर? तो गिल्ड एज्ड बाजार संबंधित है तो सरकारी प्रतिभूतियों से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको बताना है कि नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो दोस्तों नाटो की स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1949 में, ठीक है, 1949 में। और दोस्तों इसका जो मुख्यालय वो है ब्रुसेल्स में, ठीक है, ब्रुसेल्स में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। और नाटो की फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है, तो याद रखना कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो आपको ये सूची मिलान करना है। कुनैन प्राप्त की जाती है दोस्तों वृक्ष की छाल से, यानी कि यहाँ पर तनी की छाल है, तो ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे। तो कुनैन हो गया तनी की छाल से। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, डिजिटेल्स, तो डिजिटेल्स हो गया दोस्तों, ये उसका हो जाएगा पत्तियां, ठीक है, इसका हो जाएगा पत्तियों से। रोवाल्फिया, इसका हो जाएगा दोस्तों
जड़ से, और हीरोइन ये हो जाएगा फल से। ठीक है, ये हो जाएगा फल से, तो आप लोग इसको मिला लेना। अगला क्वेश्चन है, ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों ये करता है तिल्ली को, और यकृत दोस्तों में होता है पीलिया। ठीक है, पीलिया। अगला क्वेश्चन है, इच्छा सब कष्टों का कारण है। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा था? बौद्ध धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म या फिर वैष्णव धर्म? तो दोस्तों ये इच्छा सब कष्टों का कारण है, तो ये है दोस्तों बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म इसका प्रचार इन्होंने किया था। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? काशी, उज्जैन, श्रवण बेलगोला या फिर पाटलिपुत्र? तो इन्होंने गुजारे थे दोस्तों श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला में गुजारे थे चंद्रगुप्त मौर्य ने, और यह है कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, रणथंबोर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? रणथंबोर टाइगर रिजर्व यह है दोस्तों राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में। हेमिस, याद रखना हेमिस, यह है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। आंध्र प्रदेश में दोस्तों नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन। और अरुणाचल प्रदेश में नामदफा टाइगर रिजर्व, ये आपको याद रखना है। और सबसे पहले दोस्तों 1936 में जिम कार्बेट, जिम कार्बेट याद रखना, उत्तराखंड में है, नैनीताल में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बेहद आसान क्वेश्चन है, किस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 1 दिसंबर को एड्स दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन, आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तैयार करते रहिए, तैयारी अच्छे से करते रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी जरूर दबाना। थैंक यू सो मच।